आपसे एक सवाल पूछा जाए कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से आज सबसे ज्यादा कौन परेशान है, तो बिल्कुल आप एक सीधा सा जवाब देंगे कि लॉरेंस बिश्नोई से आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन वो लोग सपुर्दे खाक होते हुए दिखाई देते हैं जो जिन लोगों पर भारत के अंदर बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं अंजाम देने का आरोप था। लगातार बहुत सारे अननोन गनमैन आए और ठोक कर चले गए, लेकिन नहीं, ये शायद गलत बात है। लॉरेंस बिश्नोई से आजकल पाकिस्तान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है हिंदुस्तान के अंदर तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लॉरेंस बिश्नोई से बहुत परेशान है क्योंकि वो पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो दर्द है हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल के मुंह से झलक रहा है। दरअसल है क्या, पंजाब में अब चुनाव नजदीक है और इन चुनावों के नजदीक आते ही सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब वो पंजाब में उन सभी बातों को उठाकर पंजाब की जनता को एक बार फिर से इमोशनल करना चाहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं जिन कामों को अरविंद केजरीवाल ने किया ही नहीं। और साथ ही उन कामों का क्रेडिट लेने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि देखिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। लेकिन असल बात यह है, असल कहानी यह है कि पंजाब आज त्राहिमाम कर रहा है और पंजाब आज बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन पंजाब के खजाने को लूटकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खजाना भरने की जो कवायद चल रही है वो अब किसी से छिपी हुई नहीं है। पंजाब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया, बिल्कुल उसी तरीके से शायद उससे भी ज्यादा दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया था। क्योंकि अभी 4.5 साल हुए पंजाब में, दिल्ली को 10 साल अरविंद केजरीवाल लूट कर चले गए। हालत यह हुई कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, पूरी पार्टी चुनाव हार गई। तो आज आप ये समझिए, आपको इसी कहानी में समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आते ही केजरीवाल के अंदर जो इनबिल्ट जो फिटेड जो मशीन है झूठ बोलने की वो चालू हो जाती है। केजरीवाल ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई बड़े झूठ बोले हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं। आइए, कैसे अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोले, क्या किया, कैसे बोला, लॉरेंस बिश्नोई पर उन्हें कितना दर्द है, क्यों आंसू बहा रहे हैं, सारी बातें। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स का बोलबाला है, चिट्टा जमकर बिक रहा है, नशेड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। दो तादाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है, एक तो नशेड़ियों की और एक नशा लेकर इस दुनिया से विदा होने वालों। पूरा पंजाब त्राहिमाम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्टे से लेकर गैंगस्टर तक सबको अपनी कमाई का जरिया बना लिया। क्योंकि उसे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी से के सामने चुनाव लड़ना है और बस कैसे भी कुछ भी करके उस सीट तक पहुंचना है। हालांकि केजरीवाल की अब वक्त खत्म हो गई है। उनकी एक राज्य की दिल्ली की सरकार बुरी तरीके से नैया डुबो कर जा चुकी है और अब पंजाब की बारी है। लेकिन केजरीवाल पूरे जुगाड़ लगाकर कैसे भी करके, जो मनीष सिसोदिया ने बोला था ना, साम दान दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करेंगे करना है करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल वो सब कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने उन सभी गैंगस्टर्स को, जो बड़े गैंगस्टर थे और कमाकर अरविंद केजरीवाल को दे सकते थे, उन सबको मंत्री या विधायक बनाकर एक अमली जामा पहना दिया था। जिनमें अगर आपको उदाहरण के लिए दिया जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब में हुई तो अरविंद केजरीवाल के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की हुई। लालजीत सिंह भुल्लर ने जिस तरीके से पंजाब में बाकायदा रिमांड होम खोला हुआ था, लोगों की जमीनें हथिया रहा था, जो अभी तक जेल में है और उसका बाप और पीए अभी तक फरार है। इसके बाद अगर किसी की चर्चा होती है तो मुंडिया की भी होती है। जो मुंडिया ट्रैक्टर ट्रॉली जो पंजाब के लोगों को रोजगार दे रहे थे, उनसे मुफ्त में ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के अलावा साथ ही वो उन लोगों से एक मनी मांग रहे थे, एक रैंसम मांग रहे थे।
कि आपको प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। तो आप समझिए, जब यही लोग ये काम कर रहे थे तो आप दूसरे गैंगस्टर्स की क्या जरूरत है। तो गैंगस्टर्स पर नकेल कस नहीं पाए, लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं। वो सारे झूठ को आपको बताते, पहले एक बार अरविंद केजरीवाल का ये भाषण जरूर सुनिए, जो उन्होंने नाहकी, मतलब समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरीके से जोड़ा है आप समझ सकते हैं। सुनिए जरा। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में, ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती, उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है वो ईडी पार्टी की देन है। आपने सुना होगा, ईडी पार्टी का दामाद लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बंद है। ईडी पार्टी का दामाद, भाषा सुनिए। एक पढ़े लिखे, कट्टर पढ़े लिखे, ईमानदार और कट्टर और एक नेता की भाषा ऐसी होना चाहिए जो पूर्व सीएम है। सोचिए, फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ऑर्डर पास कर दिया है। कितना बड़ा झूठ बोला है ये, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है। आपने सुना होगा, वो कहते केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ऑर्डर पास कर दिया है कि उसे कहीं नहीं ले जाया जा सकता, वहां से कोई नहीं ले जा सकता। ये बहुत सफेद झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। अब आप समझिए, जो गैंगस्टर्स की कैटेगरी होती है उसके हिसाब से, मतलब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में क्यों है, इसके बारे में आपको इसका सच बता रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए कहा जाता है कि गैंगस्टर्स की जो कैटेगरी है उसे देखकर, उसकी सुरक्षा को के खतरे को देखते हुए और उस पर लगे सेक्शन, यानी कि अगर उस पर एनएसए लगा हुआ है, यूएपीए लगा हुआ है, जैसे सेक्शंस, कोर्ट को देखकर कोर्ट ये तय करता है कि गैंगस्टर को किस जेल में रखा जाएगा। यहां हम पंजाब के अमृतपाल सिंह जो बंद हुए थे, अमृतपाल सिंह का उदाहरण दे सकते हैं, जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर जिन्हें बंद किया गया था, रखा गया था, और पंजाब सरकार के आदेश पर ही उसको वहां पर रखा गया था कि ये पंजाब के लिए खतरा हो सकता है। एक सिख युवा से अरविंद केजरीवाल को खतरा था, भगवंत मान को खतरा था, तो डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अगर साबरमती जेल में, तो इससे दिक्कत है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट देती हैं, कोर्ट तय करता है। फिर केजरीवाल यहां झूठ बोल रहे हैं। एक और झूठ बताते हैं, केजरीवाल की इस लाइन को भी समझिए कि वो कह रहे हैं कि लॉरेंस पूरी दुनिया में जेल से ही अपना नेटवर्क चला रहा है, पूरी दुनिया में। यहां केजरीवाल साफ तौर पर पूरी दुनिया का मतलब केवल पाकिस्तान से है। आप समझिए, वो कहते पूरी दुनिया में साबरमती जेल से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है, मतलब पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान की उस अननोन गनमैन वाली जो थ्योरी है ना, उसको भारत में उठाकर कुछ अपने चंपुओं से ताली पिटवाना चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ टिकट के नाम पर, टिकट के लिए, टिकट के लालच में अरविंद केजरीवाल के लिए ताली बजा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ममता बनर्जी के लिए एक समय पर टीएमसी के लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन आज वो गाना सुना है ना, सयानी घोष का, खैर हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि टीएमसी के लोग भी ऐसे ताली बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी खत्म हुई, अब वही लोग ममता बनर्जी के बड़े बड़े जो कारनामे, काले कारनामे, उन सबको आगे ला रहे हैं। खैर, अभी अरविंद केजरीवाल यहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई डिस्टर्ब कर रहा है, वहां अननोन गनमैन कैसे आ रहे, कल्चर पैदा हो गया। केजरीवाल पूरे 4.5 साल तक गैंगस्टरों का इतिहास ही पढ़ते रहे। वो खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ता रहा, मुझे पता लगा, इतिहास ही पढ़ते रहे। आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं के रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर नेताओं के रिश्तेदार कोई गैंगस्टर है तो अरविंद केजरीवाल उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? साफ तौर पर बता दीजिए। वैसे भी वो Z+ की सुरक्षा में चलते हैं, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो बोल क्यों नहीं देते? उन गैंगस्टरों का नाम लिस्ट बता दें, किस किस गैंगस्टर का कौन कौन नेता रिश्तेदार है, तो आपको कल अपने बारे में भी पता चल जाएगा। पंजाब के वही लोग उन गैंगस्टर्स को निकाल कर ला देंगे, खोद कर, जो चुनाव लूट रहे हैं, जो बुरी तरीके से पंजाब में बुरा हाल कर रहे हैं। खैर, खुलासा नहीं करते, जबकि जो मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर है वो और मुंडिया का साफ तौर पर पता चल गया है कि वो केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल एक और बड़ा झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, ये झूठ है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कई गैंगस्टरों को डिपोर्ट कराकर भारत ले आया हूं, जबकि किसी भी सरकार का किसी अपराधी को डिपोर्ट कराने में कोई रोल नहीं होता है, और अरविंद केजरीवाल ने तो कोई रोल अदा नहीं किया है। भगवंत मान सरकार सब गैंगस्टर को लेकर चुप बैठी रही है। जो हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने कई गैंगस्टर्स को डिपोर्ट कराकर भारत में लाए। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है? कुछ नहीं। लेकिन केजरीवाल गैंगस्टरों को भारत लाने पर वाहवाही लूटना चाहते, लोगों को झूठ बोलना चाहते। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना सफेद झूठ बोलते हैं। उनकी जो झूठ बोलने की मशीन जो इनबिल्ट है, जो उनको उनके डीएनए में शायद मिली है, वो एकदम से एक्टिव मोड में आ जाती है। और एक्टिव मोड में आकर जानते हैं, वो गैंगस्टरों को भारत लाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल तुम हो क्या? कैसे ला सकते हो? तुम कर क्या सकते हो? पंजाब सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। खैर, पंजाब सरकार का जो एनआईए है वो एक लिस्ट तैयार करती है। उनमें हम आपको कल बताएंगे 10 कौन से बड़े गैंगस्टर्स हैं। गैंगस्टर्स की एक लिस्ट तैयार करती है, उनके मुकदमों की, उनके एक एक इंफॉर्मेशन की पूरी जो उनकी हिस्ट्री शीट होती है वो एनआईए के पास जाती है। एनआईए तय करता है किस किस पे फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वहां पर एजेंसियों को सूचना दी जाती है, एजेंसियां उनको इंटरोगेट करती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं, फिर उनकी सूचना देकर एमईए के सहारे भारत रिपोर्ट कराया जाता है। बाकायदा एक लीगल प्रोसेस भी होता है उसमें। खैर, अरविंद केजरीवाल शायद इस बात को जनता से छिपाना चाहते हैं। जिन बड़े गैंगस्टर्स को पिछले दिनों भारत लाया गया, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो मुंबई के अंदर हुआ, और एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग का जो मामला था, इसके बाद एनआईए यहां पर एक्टिव हुई और उसे 19 नवंबर 2025 को अमेरिका से डिपोर्ट कराकर एनआईए भारत ले आई। इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल था? कुछ समझ आया आपको? खैर, इसके बाद एक और गैंगस्टर था इकबाल सिंह। मई 2026 में नार्को टेररिस्ट इकबाल सिंह को एनआईए पुर्तगाल से डिपोर्ट कराकर भारत ले आई। एक तीसरा गैंगस्टर है लखविंदर सिंह उर्फ लखा। अमेरिका से इसे डिपोर्ट करा के एनआईए लेकर आई। जो एक और है भुवनेश चोपड़ा उर्फ आशीष, अजरबैजान से एनआईए ने डिपोर्ट कराया, भारत लाया गया। नशीली दवाओं की तस्करी का इस पर आरोप था। इसके अलावा दीपक बॉक्सर अप्रैल 2023 में अमेरिका से लाया गया। वेंकट गर्ग जून 2026 में जॉर्जिया से लाया गया। गणेश वाल्सो काले थाईलैंड से डिपोर्ट कराकर लाया गया। अब इसमें अरविंद केजरीवाल कहां से ले आया? केजरीवाल का झूठ इतना जबरदस्त होता है, लेकिन अब भारत के लोग, देश के लोग ही नहीं, अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के अंदर एक शख्स है, एक महत्वाकांक्षी बौना है, दिल्ली का एक सुपर चोर है जो अलीबाबा 40 चोरों का गैंग चलाता है। वो कितना बड़ा झूठा है। तो केजरीवाल के झूठ का एक एक पॉइंट का हमने आपको हिसाब दिया है। लेकिन आप इस बात को जरूर समझिएगा कि केजरीवाल, अब चुनाव जब आ रहे हैं ना, नवंबर में चुनाव होने, तो केजरीवाल ने किया कुछ नहीं है, लेकिन अब गाल पूरे बजाएगा। तो आप इससे सावधान रहिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।